पाखंड का अंत। बिंदु ने कैसे किया बाबा का खुलासा। बिंदु के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, पर मरने से पहले वे बिंदु का रिश्ता भमुआपुर के चौधरी हरिहर के बेटे बिरजू से कर गए थे। उस समय बिंदु 2 साल की थी और बिरजू 5 साल का। बिंदु के माता पिता के मरने के बाद उसे उसके चाचा ने पाला पोसा था। बिंदु के चाचा बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने बिंदु को शहर में रखकर पढ़ाया लिखाया था। यही वजह थी कि 17वें साल में कदम रख चुकी बिंदु 12वीं पास कर चुकी थी। बिरजू के घर से गौने के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन बिंदु के चाचा ने उन्हें साफ मना कर दिया था कि वे गौना उसके बालिग होने के बाद ही करेंगे। उधर बिरजू भी जवान हो गया था। उसका गठीला बदन देखकर गांव की कई लड़कियां ठंडी आहें भरती थीं, पर बिरजू उन्हें घास तक नहीं डालता था। अरे, हम पर भले ही नजर न डाल, पर शहर जाकर अपनी जोरू को तो ले आ। एक दिन चमेली ने बिरजू का रास्ता रोकते हुए कहा, ले आऊंगा, तुझे क्या चल। हट मेरे रास्ते से, क्या तेरी औरत के संग रहने की इच्छा नहीं होती? कहीं वो तो नहीं है तू? चमेली ने एक आंख दबाकर कहा तो उसकी हमउम्र सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। चमेली, ज्यादा मत बन, मैंने कह तो दिया मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है। कहते हुए बिरजू ने आंखें तरेरी तो वे सब भाग गई। उधर बिंदु की गदराई जवानी व अदाएं देखकर स्कूल के लड़के उसके आसपास मंडराते रहते थे। गोरा बदन, आंखें बड़ी बड़ी, उभरी हुई छाती। जब बिंदु अपने बालों को झटकती तो कई मजनू आहें भरने लगते। बिंदु को भी सजना संवरना भाने लगा था। जब कोई लड़का उसे प्यासी नजरों से देखता तो वह भी तिरछी नजरों से उसे निहार लेती। बिंदु के रंग ढंग और बिरजू के घर वालों के बढ़ते दबाव के चलते उसके चाचा ने गौने की तारीख तय कर दी और उसी दिन बिरजू आकर अपनी दुल्हन को ले गया। शहर में पलबड़ी बिंदु को गांव में आकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर बिरजू को पाकर वह सब कुछ भूल गई। बिंदु को बहुत चाहने वाला पति मिला था। दिन भर खेत में जीतोड़ मेहनत करके जब शाम को बिरजू घर आता तो बिंदु उसका इंतजार करती मिलती। रात होते ही मौका पाकर बिरजू बिंदु को अपनी मजबूत बाहों में कसकर अपने तपते होंठ उसके नरम गुलाबी होंठों पर रख देता था। कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं चला। बिंदु और बिरजू अपनी हसीन दुनिया में खोए हुए थे कि एक दिन बिंदु की सास अपने पति से पोते की चाहत जताते हुए बोली, बहू के पैर अभी तक भारी क्यों नहीं हुए? सच्चाई तो ये थी कि यह बात घर में सभी को चुभ रही थी। सुनो, एक दिन बिरजू ने बिंदु के लंबे बालों को सहलाते हुए पूछा, हमारा बच्चा कब आएगा? मुझे क्या मालूम, यह तो तुम जानो। कहते हुए बिंदु शर्मा गई। मां को पोते का मुंह देखने की बड़ी तमन्ना है और तुम्हारी वह तो है ही, मेरी जान। बिरजू ने बिंदु को खुद से सटाते हुए कहा और बत्ती बुझा दी। मुझे लगता है बहू में कोई कमी है। 3 साल हो गए ब्याह हुए और अभी तक गोद सुनी है, जबकि अपने बिरजू के साथ ही गोपाल का गौना हुआ था। वह तो 2 बच्चों का बाप भी बन गया है। एक दिन पड़ोस की काकी घर आई और बोली, बिंदु के कानों तक जब ऐसी बातें पहुंचती तो वह दुखी हो जाती। वह भी यह सोचने पर मजबूर हो जाती कि आखिर हम पति पत्नी तो कोई बचाव भी नहीं करते। फिर क्या वजह है कि 3 साल होने पर भी मैं मां नहीं बन पाई। इस बार जब वह अपने मायके गई तो उसने लेडी डॉक्टर से अपनी जांच कराई। पता चला कि उसकी बच्चेदानी की दोनों नलियां बंद है। इस वजह से बच्चा ठहर नहीं रहा है। यह जानकर बिंदु घबरा गई। क्या अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? डॉक्टर से पूछने पर बिंदु का गुलाबी चेहरा पीला पड़ गया। ऐसी बात नहीं है, आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तुम जैसी औरतें भी मां बन सकती हैं। डॉक्टर ने कहा तो बिंदु को चेहरा खिल उठा। गांव आकर उसने बिरजू को सारी बात बताई और कहा, तुम्हें मेरे साथ कुछ दिनों के लिए शहर चलना होगा। शहर तो हम लोग बाद में जाएंगे, पहले तुम आज शाम को बंगाली बाबा के आश्रम में जाकर चमत्कारी भभूत का प्रसाद ले आना। सुना है कि उसके प्रसाद से कई बांझ औरतों के बच्चे हो गए हैं। बिरजू बोला, ये तुम कैसी अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा माने? बिंदु ने कहा, देखिए मांझी तो पुराने जमाने की है, इसलिए वे इन बातों पर भरोसा कर सकती है, पर हम तो जानते हैं कि ये बाबा वगैरह एक नंबर के बदमाश होते हैं। भोली भाली औरतों को चमत्कार के जाल में फंसाकर नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी।
किसी के पास बिंदु ने बहुत आनाकानी की, पर उसकी एक न सुनी गई बिंदु समझ गई कि अगर उसने सूझबूझ से काम नहीं लिया तो उसका घर संसार उजड़ जाएगा। उसने मजबूती से हालात का सामना करने की ठान ली। बाबा के आश्रम में पहुंचकर बिंदु ने 2-3 औरतों से बात की तो उसका शक सच्चाई में बदल गया। उन औरतों में से एक ने उसे बताया, बाबा, मुझे अपने आश्रम के अंदरूनी हिस्से में ले गया जहां घना अंधेरा था। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? पहले तो बाबा ने मुझे शरबत जैसा कुछ पीने को दिया। शरबत पीकर मैं बेहोश हो गई और जब मैं होश में आई तो ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत मेहनत का काम किया हो और भभूत वह पुड़िया यह रही। कहते हुए महिला ने हाथ आगे बढ़ाकर भभूत की पुड़िया दिखाई तो बिंदु पहचान गई कि वह केवल राख ही है। अगले दिन बिंदु फिर आश्रम में गई। तभी एक सास अपनी जवान बहू को लेकर वहां आई। उसे भी बच्चा नहीं ठहर रहा था। बाबा ने उसे अंदर आने को कहा। उसके बाद बिंदु की बारी थी, पर जैसे ही वह औरत बाबा के साथ अंदर गई, बिंदु भी नजर बचाकर अंदर घुस गई। बाबा ने उस औरत को कुछ पीने को दिया। जब वह बेहोश हो गई तो बाबा ने उसके कपड़े हटाकर बिंदु यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने इरादे के मुताबिक अपने कपड़ों में छिपाया हुआ कैमरा निकाला और कई फोटो खींच लिए। वह औरत तो बेहोश थी और बाबा वासना के खेल में मदहोश था। भला कैमरे की फ्लैश पर किसका ध्यान जाता? कुछ दिनों बाद बिंदु ने भरी पंचायत में थानेदार के सामने वे फोटो दिखाए। इससे पंचायत में खलबली मच गई। बाबा को उसके चेलों समेत हवालात में बंद कर दिया गया। पर तब तक अपने झूठे चमत्कार के बहाने वह न जाने कितनी ही औरतों की इज्जत लूट चुका था। खुद संरपच की बेटी विमला बहुस पाखंडी के हाथों अपनी इज्जत लुटा चुकी थी। पूरे गांव में बिंदु के हौसले और उसकी सूझबूझ की चर्चा हो रही थी, जिसने न केवल अपनी इज्जत बचा ली थी बल्कि गांव की बाकी मासूम युवतियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। शहर जाकर बिंदु ने डॉक्टर से अपना इलाज कराया और महीने भर बाद गांव लौटी। तीसरे महीने जब वह उलटी करने के लिए गुसल खाने की तरफ दौड़ी तो बिरजू की मां व पूरे घर वालों का चेहरा खुशी से खिल उठा।